नमस्कार छात्रों, रयत शिक्षण संस्था के श्री छत्रपति शाहू हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज बारामती में मैं प्राध्यापक शिंदे एएस आप सभी का स्वागत करता हूँ। कक्षा 12वीं विषय हिंदी और भारती का हमने 13वां पद्य जिसका नाम है विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया और कवि है डॉक्टर धर्मवीर भारती, इनके हमने 3 भाग देखे हैं। आज हम अंतिम चौथा भाग देखेंगे। तो देखिए, शब्द अर्थहीन। सबसे पहले मैं पंक्तियां पढ़ता हूं और बाद में इसका विश्लेषण करूंगा। शब्द अर्थहीन। शब्द 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 मेरे लिए सब अर्थहीन है। यदि वे मेरे पास बैठकर तुम्हारे कांपते अधरों से नहीं निकलते। शब्द शब्द शब्द। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, मैंने भी गली गली सुने हैं ये शब्द। अर्जुन ने इनमें चाहे कुछ भी पाया हो, मैं इन्हें सुनकर कुछ भी नहीं पाती प्रिय। सिर्फ राह में ठिठक कर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ जिनसे तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे। मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है और मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूँ और समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की है। लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है क्योंकि तुम्हारे द्वारा समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और सेनाएं स्तब्ध खड़ी है और इतिहास स्थगित हो गया है और तुम मुझे समझा रहे हो। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, शब्द 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 मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। मैं इन सब के परे अपलक तुम्हें देख रही हूँ। हर शब्द को अंजूरी बनाकर बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूँ और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धधका रहा है और तुम्हारे जादू भरे होठों से रजनीगंधा के फूलों की तरह टप टप शब्द झर रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व मुझ तक आते आते सब बदल गए हैं। मुझे सुन पड़ता है केवल राधन राधन राधन। शब्द शब्द शब्द। तुम्हारे शब्द अगणित है, कणु संख्यातीत है, पर उनका अर्थ मात्र एक है। मैं, केवल मैं। फिर उन शब्दों से मुझे को इतिहास कैसे समझाओगे कणु? अब देखिए, डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हमारे सामने जो इन्होंने जो पद्य रचना दी है, इसमें कनु यानी श्री कृष्ण और राधा इनके बीच कनुप्रिया राधा और कृष्ण के प्रेम और महाभारत की कथा से संबंधित यह कृति है। इसमें
इस कृति में कवि ने बताया है कि प्रेम सर्वोपरि है और युद्ध का अवलंब करना निरर्थक है। राधा कृष्ण से महाभारत युद्ध को लेकर कई प्रश्न पूछते हैं। महाभारत युद्ध से हुई हार जीत, कृष्ण की भूमिका, युद्ध का उद्देश्य, युद्ध की भयावहता, सैन्य संहार आदि बातों से संबंधित राधा और कृष्ण के बीच तर्कसंगत संवाद इस पद्य में आया हुआ है और यही संवाद इस काव्य को चार चांद लगा देता है। अब मैंने जो यहाँ पर पद्य रचना एक काव्य पढ़ा है, इसमें शब्द 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 मेरे लिए सब अर्थहीन है। यदि वे मेरे पास बैठकर तुम्हारे कांपते अधरों से नहीं निकलते। शब्द 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 कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व, मैंने गली गली सुने ये शब्द। अर्जुन ने इनमें चाहे कुछ भी पाया हो, मैं इन्हें सुनकर कुछ भी नहीं पाती प्रिय। सिर्फ राह में ठिठक कर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ जिनसे तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे। यहाँ पर कवि कहते हैं कि शब्द शब्द शब्द। राधा कहती है मेरे लिए इन शब्दों की कोई कीमत नहीं है। हे कनु अर्थात श्री कृष्ण, जो शब्द मेरे पास बैठकर तुम्हारे कांपते हुए होठों से नहीं निकलते, वे सभी शब्द मेरे लिए अर्थहीन है। अर्थहीन इसका मतलब है उस शब्दों को कुछ भी यहाँ पर अर्थ नहीं है, या बेमानी, यहाँ पर हम ले सकते हैं कि बेमानी अर्थहीन है, निरर्थक है। वह कहती है कि कर्म स्वधर्म निर्णय और दायित्व जैसे शब्द मैंने भी गली गली में सुने हैं। अर्जुन ने इन शब्दों में भले ही कुछ पाया हो, हे कृष्ण, इन शब्दों को सुनकर मैं कुछ भी नहीं पाई। मैं रास्ते में ठहर कर तुम्हारे उन होठों की कल्पना करती हूँ जिन होठों से तुमने प्रणय के शब्द पहली बार कहे होंगे। मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है और मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूँ। राधा कहती है कि मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं ही हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है। मुझे कुछ पता नहीं है युद्ध कौन सा हो रहा है और मैं किसके पक्ष में हूँ। मुझे कुछ भी पता नहीं है कि समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की हो रही है, लेकिन मेरे मन में मोह सा उत्पन्न हो गया है। और समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की है, लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है क्योंकि तुम्हारे द्वारा समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सेना स्तब्ध खड़ी है और इतिहास स्थगित हो गया है और तुम मुझे समझा रहे हो। राधा कहती है कि मुझे कुछ भी यहाँ पर पता नहीं चलता कि समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की हो रही है, लेकिन मेरे मन में एक मोह सा उत्पन्न हो गया है क्योंकि तुम्हारा समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम मुझे समझा रहे हो तो सेनाएं स्तब्ध खड़ी रह गई है और इतिहास की गति से रुक गई है और तुम मुझे समझा रहे हो। कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व शब्द 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 मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। मैं इन सबके परे अपलक तुम्हें देख रही हूँ। हर शब्द को अंजूरी बना
ये शब्द मुझ तक आते आते बदल जाते हैं। मुझे ये शब्द केवल राधन 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 के रूप में ही सुनाई देते हैं। तुम्हारे द्वारा ऐसे कई जाने वाले शब्द असंख्य है, उनकी गणना ही नहीं की जा सकती, पर मेरे लिए उनका एक ही अर्थ है, केवल मैं, केवल मैं। फिर उन शब्दों से मुझी को इतिहास कैसे समझाओगे कनु? राधा कहती है कि ये जो तुम्हारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं वे असंख्य है, अगणित है, उनकी गणना ही नहीं की जा सकती, पर मेरे लिए उनका अर्थ केवल एक ही है, वह है मैं, केवल मैं। फिर बताओ कनु, इन शब्दों से तुम मुझे इतिहास कैसे समझाओगे? यहाँ पर अंत में राधा जो है अपने मन की बात कहती है और श्री कृष्ण से यहाँ पर सवाल करती है कि तुम इतिहास के बारे में मुझे किस तरीके से समझाओगे इन शब्दों के द्वारा। तो यहाँ पर अब देखिए, इस काव्य में जो नए शब्द आता है उसे हम देखते हैं। निहारना, इसका अर्थ है देखना। जर्जर यानी जीर्ण या टूटा फूटा। अमानुषीय, अमानुषीय, जो माननीय न हो या मानवीय न हो। ठिठक कर, बिल्कुल स्थिर होकर। दायित्व, इसका अर्थ है जिम्मेदारी। अपलक, इसका अर्थ है बिना पलक झपकाए। धतकाना, इसका अर्थ है दहकाना। अंजुरी, इसका अर्थ है अंजलि या कर संपुट। संख्यातीत, इस शब्द का अर्थ है अगणित या बेशुमार। यहाँ पर इस विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया नामक जो डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की जो कविता है, यह काव्य रचना और इसका जो चौथा और अंतिम भाग है समाप्त होता है। धन्यवाद।